तो जिसका डर था वही हुआ। स्मृति और पलाश की शादी टूट चुकी है। नहीं, कह दो कि ये झूठ है। 23 नवंबर को शादी होनी थी। मोदी जी का विश भी आ गया था। प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए थे। लड़कियों ने अपने पार्टनर के जीवन में हल्ला काट दिया था कि देखो बॉयफ्रेंड हो तो पलाश जैसा। कितने बढ़िया तरीके से प्रपोज किया स्टेडियम में। खाली स्टेडियम ले जाकर रिंग वहीं पहनाई जहां पर स्मृति ने वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन अब लड़के कह रहे हैं कि हाँ भाई कैसा बॉयफ्रेंड था पलाश। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। हालांकि शादी टूटने का रीजन दोनों ने नहीं बताया, लेकिन अब ये बात क्लियर है कि अगर पापा की तबीयत खराब से शादी पोस्टपोन हुई थी तो अब तबीयत ठीक होने के बाद हो जानी चाहिए थी। लेकिन शादी कैंसिल होने का मतलब है कि जो अफवाह हम सुन रहे थे क्या वो सब सच था। जिनको नहीं पता होगा आप लोग जरा आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 23 नवंबर को सांगली में स्मृति का होम टाउन जो है वहां पर पलाश और स्मृति की शादी होनी थी। एक रात पहले तक सब ठीक था। संगीत से फोटो आ रही थी, वीडियोस आ रही थी। अगले दिन जब शादी होनी थी और साल की सबसे बड़ी शादी का इंतजार मीडिया वाले अपनी टीआरपी के लिए और स्मृति के फैंस अपनी इंस्टा रील्स एडिट करने के लिए कर रहे थे, उसी दिन खबर आती कि स्मृति के पापा की तबीयत खराब है, इसलिए शादी पोस्टपोन हो गई है। लोगों ने कहा कि भाई ज्यादा ही खुश थे, नजर लग गई होगी। लेकिन फिर रेडिट नाम की एक वेबसाइट पर इस तरह की अफवाह होनी शुरू हुई कि पलाश ने स्मृति को शादी से एक दिन पहले कोरियोग्राफर के साथ चीट किया। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन फिर भी यह अफवाह काफी बढ़ती चली गई और स्मृति और उनके दोस्तों ने शादी की जितनी भी वीडियोस और फोटोज थी अपनी इंस्टा फीड से डिलीट कर दी। तब लोगों को थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हुआ कि हो सकता है अफवाह में कोई सच्चाई हो। लेकिन इतने दिनों की चुप्पी के बाद फाइनली कल स्मृति ने अपने इंस्टा स्टोरी पर यह बताया कि शादी अब नहीं होगी। स्मृति ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत तरह की बातें हुई और इस वजह से मुझे लग रहा है कि अब मुझे खुद बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही प्राइवेट पर्सन है और आगे भी इसी तरीके से रहना चाहती हैं, लेकिन वो ये भी बताना चाहती हैं कि ये शादी अब नहीं होगी। उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने ये मैटर अब यहीं खत्म कर दिया है और आप लोग भी यहीं खत्म कर दो। दोनों फैमिली की प्राइवेसी का ध्यान रखो और हमें अपने हिसाब से मूव ऑन होने का मौका दो। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमेशा से उनका पहला फोकस यही था कि देश को रिप्रेजेंट करें और वो अपने पहले फोकस के साथ ही आगे बढ़ेंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसी एक स्टोरी पलाश के भी इंस्टा पर आई जहां पर उन्होंने शादी कैंसिल होने की बात कही, लेकिन उनका कंटेंट अलग था। उन्होंने लिखा कि मैं अब अपनी पर्सनल लाइफ में मूव ऑन होना चाहता हूं और इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। पलाश ने कहा कि उनके खिलाफ जो अफवाह उड़ाई गई उसकी वजह से दिल से बुरा लगता है भाई। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर है और वो इससे ग्रेसफुली निपटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी को भी सोच समझकर बोलना चाहिए कि कहीं उनके बोलने से किसी को बुरा तो नहीं लग रहा। लास्ट में उन्होंने धमकी भी दे दी कि उनके खिलाफ जो लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ डिफेमेटरी एक्शन भी लिया जा सकता है। इसी के साथ हमारे यहाँ के देसी जेम्स बॉन्ड लोगों ने यह भी बता दिया कि इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया है। फिर जो थोड़े और बड़े वाले लोग हैं जो जेम्स बॉन्ड टाइप के हैं, उन लोगों ने यह भी ढूंढ कर निकाल लिया कि पलक मुच्छल जो कि स्मृति की बेस्ट फ्रेंड थी और उनकी वजह से ही शायद इस रिश्ते की नींव पड़ी, उन दोनों ने भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। खैर, सबका भला हो ये हम सब चाहते हैं। स्मृति इस पर्सनल लॉस से जल्दी बाहर आए और भारत को और भी ज्यादा मैचेस जितवाएं, ये उनके फैंस डिमांड कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? कौन सही कौन गलत? क्या अफवाहें जो उड़ रही थी वो सही थी या आपको लगता है नहीं भाई ऐसे किसी के बारे में अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए?